एक बूढ़ा आदमी अपने पैरों के बीच में एक बीज रखता है, फिर उस पर मिट्टी डाल देता है। उसके बाद वह दूसरा बीज अपनी छाती पर रखता है और वहां भी मिट्टी डालता है। दरअसल ये कोई बागवानी नहीं, ये युद्धपोत में फंसी इंसानों की लाशें थीं, जिन्हें वह आदमी खाद बना रहा था ताकि पौधे उगाए जा सके। वो जानता था इन लाशों से उगने वाले बीज ही इस समुद्र के बीच फंसी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। बीजों को वह मरे हुए लोगों के जख्मों में बोता था, क्योंकि वहां से रिश्ता खून पौधों को पोषण देता। कुछ ही दिनों में उन बीजों ने अंकुर लेना शुरू कर दिया। वह बूढ़ा उन्हें दिन रात संजोता, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। और जो लाशें किसी काम की नहीं थीं, वो उन्हें काटकर छोटे छोटे टुकड़े करता, हड्डियों को पीसकर खाद बनाता और मांस को खाना बनाता। समय बीतता गया, मांस खत्म होने लगा, भूख बढ़ती गई। एक युवक भूख से पागल हो गया। उसने बूढ़े से खाना मांगा, लेकिन बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक ताजा कटा हुआ मांस का टुकड़ा बाहर ला कर दिया। वो मांस उसी के शरीर का था। उसकी इस कुर्बानी को देखकर एक महिला की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराया। तुम सबको जीना होगा, क्योंकि तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा ही आखिरी उम्मीद है। फिर एक दिन जब लड़की ने बाल्टी में ताजा मांस देखा, उसे शक हुआ। वो खून के निशान के पीछे चलती हुई डेक तक पहुंची, जहां बूढ़ा एक रहस्यमयी चिन्ह छोड़कर समुद्र में कूद गया। अब जब वो मांस भी खत्म हो गया, तो युवक की नजर पड़ती है उस आखिरी बची हुई मुर्गी पर। लड़की उसे रोकती है, लेकिन भूख से पागल लड़का उसकी बात नहीं सुनता। लड़की अपनी बाह का हिस्सा काट कर देती है, लेकिन लड़का अब इंसानी मांस से भी ऊब गया था। जैसे ही वह मुर्गी को मारने को होता है, लड़की उसे पीछे से कुल्हाड़ी से मार देती है। समय बीतता है, पौधे फल देने लगते हैं, मुर्गी अंडे देने लगती है और औरत एक बच्चे को जन्म देती है। उस नन्हे बच्चे की मुस्कान में सबको जीवन की एक नई आशा दिखती है। बच्चा बड़ा होता है और अब वह जहाज हरियाली से भर चुका है। लेकिन एक दिन औरत को डेक पर कुछ इंसानी हड्डियां मिलती हैं। उसका दिल कांप जाता है। वो दौड़कर जहाज के अंदर जाती है और देखती है उसका बेटा कहीं से एक पिस्तौल ले आया है। वो उसे रोकने जाती है, लेकिन बच्चा सीधा बंदूक मुर्गी की तरफ तान देता है और फिर अपनी माँ की तरफ। उसकी आंखों में अब भूख नहीं, बल्कि वो पागलपन